हाय व्हाट्स सेविंग ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की जो कि वीडियो है वो है हाउ वी कैन यूज रोल्ड इन फुट पार्ट 3 है। आज मैं आपको इस फुट से जो है वो डिजाइनिंग करना बताऊंगी कि हम इस फुट को यूज करते हुए पीको के अलावा हम क्या डिजाइनिंग कर सकते हैं, और इसका पार्ट 4 बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम अपनी चादरों को साइड से सिलाई जो है करनी हो तो इस फुट के जरिए हम किस तरह से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैंने थोड़ा डिले इसलिए किया है कि मुझे चाहिए थी एक डोरी कि वो मुझे मिल जाए। अनफॉर्चुनेटली वो मुझे फिर भी नहीं मिल सकी, लेकिन उसके रिप्लेस मैं लाई हूँ वो आपको बताऊंगी। ये डोरी है मेरे पास इस तरह से, ये मैंने ली है डोरी, और एक है रेड कलर में। ये है इसका, आपको मैं जरा करीब से भी दिखा दूँ कि ये स्टफ है किस तरह से। ये चीज़ है, ये हम अपने पाँव के अंदर एडजस्ट करके मैं आपको इसकी डिज़ाइनिंग करना बताऊंगी। और एक मुझे मिला है ये इस तरह से, ये अक्सर अमूमन यूज़ होता है परांदों में। मुझे इस तरह की बरीक सॉफ्ट सी चाहिए थी क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा इन है, इसकी बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग हो रही है मार्केट्स में। आप अपने कपड़े भी देख लें, वो जो साथ में यूं करके अक्सर डिज़ाइनिंग की होती है वो मुझे मिल नहीं सके। अगर जिसके पास अवेलेबल हो वो ले सकता है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो डोरी हो जाती है ब्लैक है, नॉर्मल डोरी है, हम इसके ज़रिए से भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। किस तरह से ये सब कुछ मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से है। तो इसको मैं कर लेती हूँ ओपन, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने करना है क्या, और अपने फुट को मैं कर लेती हूँ एडजस्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको जो है ये जो डोरी है हम इस पे बाजू से डिजाइनिंग किस तरह से कर सकते हैं। अगर हम किसी भी बच्ची का स्टिच कर रहे हैं तो कैसे। लेट्स सपोज हमारे पास एक है बाजू, बाजू है, आगे हमने थोड़ी सी जैसे हमने एक फ्रिल बनाए होते हैं और आगे से हमें एक डोरी बनानी होती है, तो हमें अक्सर गुम लगानी पड़ती है। बाहर लगाएं तो बच्चे खींच लेते होते हैं। तो आज एक बहुत अच्छा और यूजफुल तरीका बताऊंगी कि हम किस तरह से लगा सकते हैं, बहुत प्यारी लुक भी आ सकती है। तो स्टार्ट करते हैं इसको लगाना। ओके लेट्स सपोज ये है हमारी डोरी, ये हमारी है बाजू की फ्रिल, और हमने इसको लगाना है। हम चाह रहे हैं कि हम इसको इस पे लगाएं। अगर हम इसको नॉर्मल पाँव से लगाना चाहें तो हमें ये किनन होनी है बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि अगर इसको हम खींचेंगे तो ये देखिए ये होता है एक पतला सा हो जाता है और इस पर सिलाई लगाना लिटरली मुश्किल हो जाता है। अगर वैसे खोलें नॉर्मल तो ये थोड़ा सा मोटा लगता है। तो हम इस फुट से मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से लगाएंगे। तो जितना आपने नॉट लगानी है या बो आपका बन सके आपने, उसके लिए मैंने मार्जिन तकरीबन इतना मैंने छोड़ दिया हुआ है। और हम इसको स्टार्ट करेंगे लगाना यहाँ से। इसको हमने करना क्या है, इसको हमने सबसे पहले जो कि पाँव है अपना, हमारा ये पाँव को नजर आ रहा है, यू कैन सी, इस पाँव के अंदर हमने इसको करना है एडजस्ट। ये देखें फुट के अंदर ये एडजस्ट हो गया। इसके बाद हमने इसको एडजस्ट करना है इधर, जहां से हमने ये जो मेरी फ्रिल स्टार्ट हो रही है ना, इधर से नजर आ रहा है, ऐसा आ रहा है ऐसे। अब मैं आपको स्टिच लेंथ भी दिखा देती हूँ। ओके स्टिच लेंथ मेरा है 3 पे और पैटर्न डायल मेरा है ये 1 पे। ये है मेरा 1 पे है पैटर्न डायल। ये देखिए आपको मैं दोबारा से भी दिखा देती हूँ, ये जिगजैग है, ये हमारा पैटर्न डायल 1 है, स्टिच लेंथ 3 है। और अब हम करते हैं स्टार्ट। पहले हमने आराम से इसको कर लेना है चेक। ओके पहले हमने इसको कर लेना है आराम से चेक, ठीक है। धागे को हम देखना है साइड पे ऐसे या नीचे करते हैं, इस डिपेंड ऑन यू, ऐसे कि ये जो कि हमारी सिलाई है वो इस डोरी के ऊपर ना आए, साइड पे आए। जब हमें सेटिस्फेक्शन हो जाएगी ओके है, फिर हमने क्या करना है, इसको ऐसे सीधा, आप पहले जो बिगनर्स हैं वो बेशक सीधा निशान लगा लें, और उसके बाद हम करते हैं स्टार्ट। ये देखिए आराम से ये ऐसे, ये आपने इसके अंदर एडजस्ट करना है पाँव में ऐसे, और ऐसे करते जाएं। पिको पिको की तरह, ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। बैक से भी आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए इसके अंदर बस आपने एडजस्ट करना है इसको आप जैसे रखिए उसके आगे जाके सीधा ही हो जाना है। ऐसे पीछे से हल्के हाथ से थोड़ा सा करते जाए फोर्स। जो बिगनर्स हैं उनको ये कहूँगी पहले लाइन ड्रा कर लें, ठीक है ऐसे।
आप इस पे रिवर्स करना चाहें तो आप रिवर्स भी कर सकते हैं, वरना आप नीचे नॉट भी कर सकते हैं। ये देखिए, जहाँ पे मैंने कपड़े को नहीं खींचा ये ऐसे भी हो जाता, तो आप परेशान नहीं होना। ये देखिए, ठीक है। ये देखिए जी, हमारी डोरी लग चुकी है। जहाँ पे मैंने अपना हाथ को यूं करके रखा था वहाँ पे बिल्कुल ओके आई है, वरना आपका जो कपड़ा है वो अंदर आ जाएगा। तो परेशान नहीं होना। नीचे आप पहले थोड़ी सी बुकरम लगा लें, उसके बाद आप अपनी डोरी लगाएंगे। आप इसको क्या है बेनिफिट लगाने का, आपको मैं ये बता दूं। ये देखें, ये आराम से, ये देखें, आप इसको आप चाहें अपने फ्रॉक पे एज अ चुनर्स पे यूज़ कर सकते हैं। ये देखें कितनी प्यारी आ रही है। एज अ चुनर्स देना चाहें आप एज अ चुनर भी दे सकती हैं अपने बाजुओं को। बच्चों की बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश सा लुक आता है इससे। ये ऐसे, ये देखिए, आगे आपने पिको कर दी। पिको करने के बाद ये देखें ऐसे है ना, ये देखें, ये फ्रंट पे बाजू पे लगाएं, ट्राउजर पे करें, नेक पे, जहाँ कहीं भी आपने लगाना हो। ये इतना प्यारा है ना, और बहुत ही प्यारा लगता है। फिक्स भी हो जाता है और डिजाइनिंग भी हो जाता है। ये देखिए, अगर ये हो बाजू, लेट्स पोज एंड लेट्स इमेजिन। ये मैंने रखा है थोड़ा, ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो वो अच्छा लगेगा। ये देखिए, मैं आपको भी थोड़ा सा लुक के देखिए कितना प्यारा एंड ज़बरदस्त लग रहा है। देखें आप, ये देखें, नंबर 1 आ गया। आप बच्चों के अपने बाजुओं पे इस तरह से करें, उनके ट्राउज़र पे इस तरह से करें। ये डोरी लगाई, अगर ये वाली इस टाइप की आपके पास नहीं है, ये नॉर्मल डोरी तो सबके पास होती है, आप इसे ये भी लगा सकते हैं। बी रिमेंबर, जब भी आप लगा रहे हो इसके नीचे आपने बुकरम लाजमी लगाना, वरना आपका कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। या फिर अपने हाथ से कपड़े को आपने इस तरह से करके लगाना है, वरना आपकी जो ये डोरी अंदर आ जाएगी, कपड़ा जो आपका ऊपर आ जाएगा। कि मेरा भी कहीं कहीं जगह ऐसे हुआ है, ठीक है। ये देखिए कितना प्यारा आ गया। ये देखिए, एक बन गया। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा। ये अब मैं करने लगी हूँ डिज़ाइनिंग। क्या अक्सर हम ट्राउज़र में इस तरह से भी डिज़ाइनिंग करते हैं, एंकर धागा लगाते हैं, नीचे भरते हैं, फिर हम इसके ऊपर ट्रेस करते हैं। और आज इसी किस्म की डोरी से, आपको डोरी को मैं करीब से भी दिखा दूँ, अगर जो लेने जाएं तो वो ये इस तरह की है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये इस तरह की डोरी है, ये शाइनिंग में है और ये इस तरह की है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको लगाना है इसके ऊपर। कैसे लगाना है, क्रॉस एंगल में इस तरह से करते हुए मैंने इसको लगाना है। और इसका स्टिच लेंथ कितना रखा है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ओके व्यूअर, स्टिच लेंथ मैंने इसका रखा है 2.5। पैटर्न डाल जो मैंने रखा है 2। ये है हमारा 1 और ये है हमारा 2। और जितनी भी मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, टेंशन रेगुलेटर मेरा 4 पे ही रहेगा। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। डोरी सेट कर ली हमने। आप करेंगे कि हम नॉर्मल फुट से भी लगा सकते हैं। हाँ, आप लगा सकते हैं, लेकिन इस पाउच से लगाना बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। अगर आप चाहें तो स्ट्रेट में भी लेके आ सकते हैं। मैं आपको स्ट्रेट में भी करके दिखा देती हूँ। बिल्कुल स्टिच लेंथ मेरी 2 ही है, स्ट्रेट पे आपको मैं करके दिखा रही हूँ। आप इसको, इतना इजी है ना, आप इसको स्ट्रेट पे भी कर सकते हैं। चलिए मैंने अब इसको स्ट्रेट कर दिया, आपको दिखा भी दे। ये देखिए, इसका पैटर्न डायल मैं लेके आ गई हूँ स्ट्रेट पे, ठीक है। मैंने कहा आपको स्ट्रेट पे भी दिखा दूँ। जिग जैगिंग के जरिए करना चाहें आप इसको जिग जैगिंग के जरिए से भी कर सकते हैं, स्ट्रेट भी कर सकते हैं। इसमें यह होता है कि आपने इसको बस एडजस्ट करना होता है, बाकी खुद ब खुद ही ये इसने सेंटर में तो खुद ब खुद ही चले जाना होता है। बस आपने इस डायरेक्शन को बस ये देखना है कि आपका सीधा है, दैट्स इट। बाकी काम हमारी मशीन खुद ही करेगी। बहुत इजी है। आप देखिए, न्यू डिज़ाइनिंग है, हम इसमें एंकर की डिज़ाइनिंग करते होते हैं, प्लेट्स पिंटेक्स डाल रहे होते हैं। ये नई चीज़ है, आप ये करें ट्राई, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आजकल फंक्शंस, शादियों का सीज़न ये देखेंगे, बल्कि स्ट्रेट में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि जिगजैगिंग में हो, चेंज हो, तो आपने इधर नहीं देखना, नोब को आपने इधर से ही एडजस्ट करना है और फिर आपने ऐसे स्टार्ट कर दिया। इसको जहाँ जैसे वैसे करें ना, उसने आपका काम जो है ना देना है सीधा, वो आपका ज़रूर नहीं देगा। बस सीधा रखना है, ये ऐसे, ये हो गया। ये देखिए जी, फिक्स हो गया ऐसे।
अब मैं आपको जिगजैगिंग पे भी करके दिखा देती हूँ जिगजैगिंग से क्या फ़र्क होता है। सोरी नीडल्स आपने करनी है ऊपर, पैटर्न डायल मैंने लेके आना है 2 पे। मैंने कहा आपको दोनों बता दूँ। जिगजैगिंग में इसलिए करती हूँ, थोड़ी मुझे अच्छा लगता है जिगजैगिंग के से ज़रिए से करना। और पैटर्न डायल्स का मैंने 3 पे रखना है, नॉट 1। 3 पे रखे पैटर्न डायल्स का मैं अब ये करके आ रही हूँ। देखिए ये थोड़ा ना चौड़ा हो जाएगा, फ्लैट से सीधा आता है, जिगजैगिंग से ये चौड़ा होता जाएगा और कुछ फर्क नहीं है। यहाँ पे आके रोका, ये देखिए नोक पे आके मैंने स्टॉप किया और ऐसे। अभी आपको मैं फ़र्क दिखाती हूँ क्या फ़र्क है। इसके अंदर डालें, इसके अंदर ये, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान ही रखना पड़ता क्योंकि इस जगह पे उसने खुद ही सेट करना होता है। ये देखिए नोक पे आके अपने नीडल रोकी, ये देखिए कितना प्यारा लगा है। ये देखिए और फिक्स हो क्या है। ऐसे ही मैं सारी लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सारा दारोमदार होगा आपके पकड़ने के ऊपर। ये चीज़ आपने देखनी है। ये देखें जी जिगजैगिंग होके आ गई है और कितनी प्यारी और नीट है। जहाँ पे मैं कैमरे को फोकस करने लग जाती थी वहाँ पे मेरा इधर हो गया है, जो कि मेरा खुद का फॉल्ट है। जहाँ पे मैंने कैमरे को फोकस नहीं किया वहाँ पे भी आप देख लें कि नीट आया है, ठीक है ना। जो आगे पीछे हुई है वो जस्ट जब देखना कैमरे में नज़र आपको ठीक आ रहा है या नहीं हो रहा, उसकी वजह से जो हुआ ऐसा हुआ ये वो है। लेकिन कितना प्यारा है। और ये बैक से है कुछ इस तरह से, कितना प्यारा और ये नीट बन के आया है। आप इसके अंदर सितारे भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसके अंदर आप फ्लावर भी लगा सकते हैं। इस टोटली अप टू यू, आप क्या करना चाहते हैं। आप इसमें एक और चीज़ भी आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी, जो कि मैंने फ्लैट किया था, यहाँ तक मेरा सही आया, ठीक है ना। जब मैं थोड़ा सा आगे गई हूँ, ये देखिए जब आप स्टिच लेंथ स्ट्रेट करके करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि आपका सीधा आए, और ये चीज़ भी आपकी थोड़ी सी रफ होने लग जाती है। अगर आप जिगजैग करती हैं तो इससे ये होता है कि आपकी पूरी डोरी जो कि ये होती है ना, ये डोरी आपकी ये कवर होती जाती है और ये डैमेज भी नहीं होती और नीटनेस भी बहुत अच्छी आ जाती है। ये देखिए मैं आपको फोकस करके भी दिखा दूँ, देखिए कितना प्यारा आ जाता है। और दूर से यहाँ पे देखें तो इतना पता नहीं चल रहा, तो अब बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। जो सीधा करेंगे वो ऐसे भी हो सकता है, मैं आपको पहले बता रही हूँ। तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगी कि आप जिगजैगिंग ही करके करें। देखिए कितना प्यारा कितना नीट आ गया है। ये देखें अब ये आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है, आप ये करें और दाद वसूल करें अपने घर वालों से। अगर आप इसको जो कि है, अगर आपका इसके अंदर फिक्स करके अगर आपको स्टिचिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है ना, कुछ भी नहीं करें, आप इसको बस ऐसे सीधा दरमियान में रखते जाएं इसके, क्योंकि इसके आगे राउंड बना हुआ आपकी हेल्प करता है, वो आपका बिल्कुल सीधा खुद ब खुद ही आता जाएगा। बेशक आप इसके अंदर ना भी करें ना तो भी आपका सीधा आ जाएगा। ये तो हमारा हो गया इस स्टोरी से। ओके, दूसरा अब ये जो मैंने किया हुआ है, हम ट्राउज़र पे मुँह पिंटेक्स लगाते हैं या एंकर धागा लगाते हैं। थोड़ा अब हम करते हैं चेंज। इस तरह का ये गोल्डन में भी आता है और सिल्वर में भी आता है। तो आपने क्या करना है, जितनी आपको ज़रूरत है, आप चाहें तो सिंगल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंगल नहीं लूँगी। मैं इसके ये 2 लेयर्स लूँगी, यहाँ से ऐसे ये 2 लेयर्स मैं इसकी लूँगी। ये ऐसे करके जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने ले लिया है। एक्स्ट्रा मैं कर दूँगी यहाँ से कटिंग ऐसे। और अब मैं इसको एडजस्ट करती हूँ अपने मशीन की फुट में। भी मैंने ऐसे ही इसके अंदर करना है फिक्स, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। ये ऐसे किया और ऐसे जस्ट एक दफ़ा आपने इसको फिक्स कर देना, दैट्स इट। फिर आपने सेंटर वाली पे इसको रखना है ऐसे, ठीक है। और धागा मैंने वाइट लिया है, आप वाइट जो कि तिल्ले का होता है आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। और इसको मैं यहीं पे इसकी स्टिच लेंथ मैंने चेक कर लेनी है कि ठीक है या नहीं है। अगर मैंने छोटी करनी हो तो मैं इसको मज़ीद छोटी अभी से ही कर दूंगी। स्टिच लेंथ इसके मैं 3 पे लेके आ रही हूँ और पैटर्न डाल भी मैंने 3 पे ही रखा हुआ है। और इसको अब मैं करती हूँ स्टार्ट, ठीक है। ये अपने स्ट्रेट रखना है, ये ऐसे थोड़ा सा हार्ड हो जाता है इस, ओके, ये ऐसे।
ये देखिए, न्यू चीज न्यू वैरायटी। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मैंने वाइट धागा यूज़ किया है, आप इसमें तिल्ले का धागा जो होता है आप इसमें वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये हो गया। इसी तरह से मैं बाकी भी कर लूँगी। आपने जो भी यहाँ से डोरी लेनी है वो अपने मेजरमेंट से थोड़ी ज़्यादा लेनी है, ठीक है ना, क्योंकि समटाइम कम हो जाता है। तो मैं इस तरह से बाकी सारे लगाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। फिंगर्स हैं उनको, क्योंकि ये बहुत हार्ड है और ये अंदर नहीं जाएगी, तो आपने पता क्या करना है, जस्ट अपने इस फुट के साइड पे कर देना है, जस्ट अंदर नहीं डालना, जस्ट इस पाँव के आपने साइड पे रख देना है। आराम से बिल्कुल सही होके आता जाएगा। ये देखिए मैं साइड पे रखा है, इसके अंदर नहीं डाला नोक के मैंने, और मैं स्टिच कर रही हूँ। और पीछे से खींचना प्लीज़ मस्ट है, थोड़ा ये हार्ड है, नॉर्मल से अच्छा खासा। ये देखिए जी कितना प्यारा सा ये भी बन चुके हैं। आप इसके ऊपर तिल्ले का धागा का यूज़ करेंगे तो ये जो नज़र आ रहा है वो फोकस करके दिखा रही से नज़र आ रहा है। दूर से देखें तो इतना आपको ये नज़र नहीं आएगा, तो नज़र नहीं आएगी। जब आप तिल्ले का धागा यूज़ करेंगी तो ये बिल्कुल सही होगा। जब आप इस जगह पे आएंगे तो आपने लाजमी खींचना है कपड़े को, तो ताकि ये जो है डबल ना हो। तो इस तरह का जो चीज़ आपको मैंने दिखाई है ये अक्सर प्रांतों में यूज़ होता है कि आप कुशन में डिज़ाइनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लिहाफ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा हार्ड होता है तो ये आपके फुट के अंदर जो है वो नहीं जाएगा, तो आपने जस्ट इसको अपने फुट के साइड पे ऐसे लगाना है, दैट्स इट। कुछ भी नहीं करना अपने पाँव के इन दोनों को। बेशक आप सिंगल लगाना चाहें आप सिंगल तो आराम से चला जाएगा, अगर डबल लगा रही हैं तो आपने इसको अपने पाँव की जस्ट इस तरफ भी रखेंगे ना तो आराम से इजीली जो होगा आपका वर्क हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ये हो गया, दो तरीके हमारे हो गए। अब है लास्ट हमारी जो ये वाली डोरी होती है, इसके ज़रिए से भी हम किस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, फाइनल आती है हमारी ये वाली डोरी जो कि बहुत ही सस्ती है, 25 से 30 रुपए की हमें आराम से गुच्छी की सूरत में मार्केट में मिल जाती है और इसे हर कोई इजीली परचेज कर सकता है। तो इसके ज़रिए से भी जितने भी मैंने डिज़ाइनिंग किए हैं हम ये अपनी इसी डोरी के ज़रिए से भी कर सकते हैं। और फ्री जैसे आजकल और भी डिज़ाइन चल रहा है, कुशन में इस तरह से डिज़ाइनिंग की होती है। अगर आप चाहें तो स्केच ड्रा भी कर सकते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें भी क्या करना होता है, आपने इसको जस्ट ऐसे करना है, अंदर कैसे डालना है आपको ये दिखाना चाह रही हूँ। और इस स्टोरी को हमने पाँव में किस तरह से एडजस्ट करना है, फुट में ऐसे करना है, ऐसे यहाँ पे अपनी फिंगर रखनी है अपनी, ऐसे ये देखिए ऐसे, ताकि ये पाँव ऊपर उठे नहीं। और ये ऐसे, ये एक मिनट, एक बार ऐसे करके ये ऐसे, ये बस जस्ट एक दफ़ा चली गई तो मसला नहीं है। आप सीधा करना चाहें सीधा कर सकते हैं, जिगजैगिंग करनी हो जो भी करनी हो आप आराम से कर सकते हैं। ये ऐसे किया और धागा जो कि है वो आपने बी रिमेंबर इसके साथ का ही यूज़ करना है। स्टिच लेंथ 3 है, पैटर्न डायल भी मेरा 3 है। आप इसके ज़रिए से मैं आपको और भी डिज़ाइनिंग करके दिखाती हूँ हम किस तरह से कर सकते हैं। देखिए इसको आपने जिस एंगल में भी लेके जाना हो, ये देखिए इतना इजी है, बहुत मज़े का है। कुशन्स बनाने हो, रजाइयाँ, क्वेल्टिंग कुछ भी करना हो, ये देखिए ज़िंदगी आसान हो गई है। सिंगर लाएं और ज़िंदगी में भी आसानियाँ लाएं। ये देखिए कहाँ से हार्ड हो गया, थोड़े से पीछे से दबाव दे दें। दी हैंड एम्ब्रॉयडरी, ये सब कुछ आपके सामने कर रही हूँ। और धागा भी ख़त्म हो गया है बॉबन का, इतना काफ़ी है। अब हमने क्या करना है, अब आप धागे को यहाँ से अगर आप निकालना चाहेंगे तो ये कभी भी आपका नहीं आएगा। आपने इसको कट करना है, ये ऐसे है, ये देखिए यहाँ से आपने कट करना है और फिर आपने नीडल्स को ऊपर करके बाहर निकाल लेना है। ये देखिए धागा मेरा बॉबन में हो गया था ख़त्म, वरना बहुत मज़ा आ रहा था। ये देखिए आप इस तरह के भी कर सकती हैं। ये देखें बहुत इजी है, कोई मसला ही नहीं है।
ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। ये तो मैंने बगैर स्केच के ही मैंने ऐसे ही ड्रा करके बनाया है। जब आप स्केच करके इसकी डिजाइनिंग करेंगे यकीन माने बहुत पड़ेगा। आप इसमें फ्लावर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुशन्स में आप इस तरह की डिजाइनिंग कर सकते हैं। आप इसके अंदर फ्लावर्स कुछ भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। और इसके लिए बी रिमेंबर, जब भी आपने इस तरह का काम करना हो नीचे आपने बुकरम मस्ट है लाजमी लगाना, वरना आपका कपड़ा जो है वो सुकड़ के आपकी जो डोरी है इसके ऊपर आ जाएगा, फिर आपको कुछ नज़र भी नहीं आएगा कि आपने जो डिज़ाइनिंग की है वो किस तरह से की है। तो आप मुख्तलिफ वेरिएशंस इतनी सारी है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। ये देखिए मैंने आपको ये भी करके बता दिया है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं। और ये देखें ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा लगा है। आप बच्चों पे डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। ये खुलने के बाद आपको ये भी दिखा देती हूँ। आप इसको अगर जैसे बच्चे होते हैं ना, कुछ हेल्दी होते हैं कुछ स्मार्ट होते हैं, ये देखें आप इसको इजीली, ये देखें ये खुल गया, ये देखें अब इसको ये टाइट भी करना। ये इतना मज़े की चीज़ है, ये देखें बच्चों के लिए आप इस तरह के भी बना सकते हैं। आपको ये वाली डिज़ाइनिंग है रोल्ड हिम फुट से आपको किस तरह से लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का रहेगा इंतज़ार। ये वीडियो मैंने लिटरली बहुत मेहनत से बनाई है और मैं चाह रही थी कि जो भी वेरिएशंस जो भी डिज़ाइनिंग हम कर सकते हैं मैं आपको बताऊं। मज़ीद और भी आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, वीडियोस लंबी हो जाती है। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। चाहती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।